अपने अपनी सीट ग्रहण करने का कष्ट करें और कार्यक्रम स्थल पर विराजमान हो ताकि सबसे शुभारंभ करने की कृपा करें। पीछे आओ, जहाँ पे खड़े हो जाओ, जहाँ पे प्रज्वलन के साथ और भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ आज के इस विज्ञान शिविर का माननीय मंत्री प्रतिष्ठा करने के कैबिनेट मंत्री एवं साथ में आपके कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री अमृत नारायण जी मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के उपाध्यक्ष राजमंत्री राम, साथ ही भारतीय जनता कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर एस परमार की उपस्थिति में हमारे पंचायती मंत्रियों की मौजूदगी में और हमारे आदर्श आमंत्रण हमारे बीच में उपस्थित है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब श्री विक्रम सिंह बुधेरा जी भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन है। हमारे डॉक्टर रतन सूर्यवंशी जी उपस्थित हैं मंच पर। भारत विकास परिषद के प्रांतीय संयुक्त सचिव और दतिया शाखा के फाउंडर मेंबर श्री नितिन गोगोरिया जी हमारे कार्यक्रम में मंचासीन हैं। साथ ही हमारे शिविर के संयोजक जिला संयोजक दतिया शाखा के श्री बल्लभ अग्रवाल जी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं और हमारे शाखा के सचिव श्री प्रदीप सभी अतिथियों से अनुरोध है और कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि अपने स्थल पर खड़े होकर के सामूहिक रूप से वंदे मातरम की एकता गाएं। वंदे मातरम सुमधुर सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं। भारत माता की धन्यवाद। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि महोदय का भी स्वागत करें। डॉक्टर रमेश टीकाजी माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे मंच पर आए। श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जीतू मंच पर आए और प्रांतीय अध्यक्ष करने जा रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से ये एक ऐसी बात होगी, शासन के नियम हमें मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री जी ने सुलभ कराए हैं। जब हमारे साथियों ने कुछ लोगों ने इस बात पर प्रश्न उठाया कि आपके लिए फंडिंग की व्यवस्था क्या होगी अगर आप ज्यादा शादियां करेंगे, तो हमने उन्हें महाभारत का ये प्रसंग सुनाया कि हमने नारायणी सेना नहीं नारायण को चुना है और जब नारायण को चुना है तो हमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी बातों की चिंता हमारे नारायण करेंगे, माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी करेंगे। इसके साथ ही यदि 27 मार्च को हमें पर्याप्त मात्रा में हितग्राही नहीं मिलेंगे सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए, तो हम सामान्य जनों के भी विवाह गरीबों के उसमें कराएंगे। आप सभी लोगों से ये विनती है, ये अनुरोध है कि आप इस कार्य में हमारा सहयोग करें। ये नारायण सेवा है। हम लोग जानते हैं कि भारत विकास परिषद की अनुसरण करते हुए श्री नारायण सेवा संस्थान ने भी ये विकलांग के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया है, लेकिन अभी भी हमारा भारत विकास परिषद इसमें आगे बना हुआ है और वो आप सभी के सहयोग से बना हुआ है। ऐसा ही प्रेम हमारे बनाए रखें और मैं ये अनुरोध करता हूँ आप सबसे कि हम अपने माननीय मंत्री जी को निरंतर मजबूत करते चलें, उन्हें निरंतर अपना समर्थन देते चलें कि वे नारायण बन के हम सबका मार्गदर्शन गरीबों का भला करते रहें। मुझे आपसे बात करने का अवसर दिया गया। एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। पर नहीं रहेंगे, हम अपनी संस्कृति पर नहीं रहेंगे, अपने संस्कारों से नहीं परिचित होंगे, तब तक हमारी उन्नति वो हमारी उन्नति नहीं होगी जो वास्तव में हमारे देश जो हम एक देश भारत देश के रूप में जानी जाती है और पहचान हमारी एक पहचान है। इसी के साथ शाखा स्तरीय पारिवारिक दीपावली मिलन समारोह का आयोजन श्री रामलला समदार असनई पढ़ाने हुआ।
पीड़ित मानवता की सेवा में पूरी ईमानदार भारत विकास परिषद के दिव्यांग 80 उस समय यह नहीं लग रहा था कि बहुत कम समय में भारत विकास परिषद पूरे देश में फैलकर और पीड़ित मानवता की सेवा के तमाम सारे प्रकल्पों को अपने साथ में लेकर और इस भारत के 80 विकलांग या दिव्यांग जिनका प्रधानमंत्री जी ने जिनको सम्मानित नाम दिया है दिव्यांग, ऐसे दिव्यांग भाइयों और बहनों की सेवा के लिए हजारों और लाखों करोड़ों लोगों को लाभान्वित करने का काम कम समय में यदि किसी संस्था ने कर पाया है तो वह संस्था भारत विकास परिषद है। और इसके लिए भारत विकास परिषद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार करता हूँ। जैसा कि अभी प्रांत अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे अपने उद्बोधन में कि दतिया की हमारी शाखा जो है यह बहुत निरंतरता के साथ काम कर रही है। 6वां विकलांग अभिवादन शिविर है। वास्तव में दतिया के पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमारी भारत विकास परिषद की दतिया शाखा ने जो काम किया है वो अतुलनीय है, अनुकरणीय है, वंदनीय है और अभिनंदनीय है। यह इन लोगों की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है और भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के कारण आज तमाम सारे विकलांग बंधु जो कोई जन्मांध थे, किन्हीं के पैर कट गए थे, कोई हाथ से बाधित थे, किन्हीं के कोई मंद रोगी है, जिन सबके अंदर ऐसी भारत विकास परिषद जैसी संस्था के कारण अपने आप को आगे बढ़ाने की एक इच्छा शक्ति जागृत होती है, एक जीवता जागृत होती है। उसी जीवटता के कारण आज हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया में एक जन्मांध व्यक्ति जिलाधीश की कुर्सी पर विराजमान है, कलेक्टर है उमरिया के जो कलेक्टर हैं वो जन्मांध है और भारत विकास परिषद जैसी संस्थाओं के कारण उनके अंदर वो जीवटता आई, उनके अंदर कुछ करने की ललक पैदा हुई और उन्होंने वो करके दिखाया कि जो प्रशासनिक रूप से सबसे बड़ी पोस्ट होती है उस पोस्ट को हासिल करने का उन्होंने जज्बा दिखाया और आज वो मध्य प्रदेश के उमरिया में कलेक्टर है। सुधा चंद्रन नाम की एक नर्तकी हुआ करती थी, उसका पैर कट गया, गैंग्रीन हो गई। गैंग्रीन होने के बाद अगर भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं जब आगे आई तो सुधा चंद्रन ने नाचे मयूरी नाम की एक पिक्चर बनाई। उस पिक्चर में सुधा चंद्रन ने वो रोल किया और वो एक पैर से विकलांग थी, दूसरा पैर उसका कृत्रिम पैर लगा हुआ था, लेकिन वो नाची मयूरी पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में उस जमाने की सुपरहिट पिक्चर साबित हुई। ऐसी जो जीवटता देने वाली जो संस्थाएं, इन संस्थाओं का काम केवल अंगविकल करना नहीं है, इन संस्थाओं का काम ऐसे जो किसी न किसी कारण से पीड़ित लोग हैं, पीड़ित मानवता के लोग हैं, जो विकलांग हैं, उनके अंदर एक विजीवता पैदा करने का काम भी है संस्थाएं करती हैं। उनके अंदर जीवन को जीने की ललक पैदा करने का ये काम करती हैं। मैं जब छत्तीसगढ़ में था वहां पर एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनका नाम था बिम्बाधर पाणिग्रही। वो एक बार एक्सीडेंट में घायल हो गए, उनका दाहिना हाथ कट गया, लेकिन उन्होंने अपनी विजीवता के कारण पैरों से लिखना प्रारंभ किया और पैरों से लिखने के बाद छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, बिम्बाधर पाणिग्रही जी ने वो साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया। अरुणिमा सिंह नाम की एक पर्वतारोही को हम सब जानते होंगे, उनका पैर कट गया। पैर कटने के बाद अरुणिमा सिंह ने तय किया कि हम हिंदुस्तान की संसार की सबसे बड़ी चोटी को फतेह करेंगे और विकलांग होने के बाद, एक पैर से पैर कटा होने के बाद उस हमारी नारी शक्ति की का अभिमान की बात है, उस नारी शक्ति ने एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने का काम किया। यह सब भारत विकास परिषद जैसी संस्थाओं के कारण इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि यह उनको पालती है, सुधारती है, उनको विभिन्न प्रकार से सहयोगी भूमिका में काम करती हैं और उनको यह एहसास नहीं हो पाता, उनको यह एहसास नहीं दिलाती है कि तुम कहीं से ईश्वर के द्वारा भले ही विकलांग हुए हो, ईश्वर के द्वारा तुम्हें भले ही किसी न किसी वजह से थोड़ी सी विकलांगता आई हो, लेकिन हम तुम्हें संभालेंगे, हम तुम्हें सजाएंगे। आओ हमारे हाथों में आगे बढ़ो और आगे बढ़ने का काम जब करते हैं तो मैंने जैसे नाम लिया ऐसे बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। भारत विकास परिषद दतिया की शाखा को मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे बढ़ती रहे। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा जो भी उन्हें जरूरत होगी, जैसा कि प्रोफेसर सूर्यवंशी जी कह रहे थे, जो नारायण के रूप में यहाँ पर विराजमान है, सारे के सारे सब प्रकार का सहयोग वो देने के लिए आपको जिले तत्पर रहेंगे। उनकी विधानसभा है, उनका जिला है, इसमें एक भी व्यक्ति पीड़ित मानवता के साथ इस जिले में, इस विधानसभा क्षेत्र में न रह पाएगा। यह
यह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का संकल्प है और भारत विकास परिषद को उनका पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपको सबको पता है कि पानी के लिए मोहल्ले मोहल्लों में पड़ोस के लोगों के साथ झगड़े होते थे और बुराइयां पैदा हो गई थी। आज टैंकरों की कोई व्यवस्था नहीं है, नलों से पानी आता है। बिजली की क्या स्थिति थी? कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हमारे दतिया के सभी भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार के नाम से जानी जाती है, संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आज दिव्यांगों का यह शिविर प्रारंभ कर रहे हैं और परसों प्रतिबंध बटेंगे, मैं परसों भी आने की कोशिश करूंगा। आदरणीय नायक जी ने दिव्यांगों के बारे में विस्तार से बताया कि कितनी ऊंचाइयों तक हमारे दिव्यांग गए। लेकिन मित्रों, भारत विकास परिषद का नाम सुनने के बाद और नाम सुनने के बाद ये बात जहन में आती है कि आज इन दिव्यांगों की सेवा के साथ साथ जो कुछ लोग मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, उनकी भी सेवा की आवश्यकता है, उनको भी संस्कार देना चाहिए। देश के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है और बहस जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान में प्रारंभ की, वो कोई छोटी बहस नहीं है। और भारत में रहने वाले हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि आपके लिए देश को किस दिशा में ले जाना चाहते। नाम भी है कन्हैया। शायद माता पिता ने जिस वक्त नाम ये रखा होगा उस वक्त ये भूल गए होंगे कि कन्हैया क्या है और कन्हैया का कितना विराट व्यक्तित्व है। आज भी जब मां अपने बेटे पर लाड़ करती है तो उससे कहती है कि तू तो कन्हैया जैसा दिखता है। और वही अगर भारत माता पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो भारत विकास परिषद की जिम्मेदारी मेरी समझ में और ज्यादा बढ़ जाती है। कह रहे हैं कि ये देश महिषासुर का देश है, भारत देश नहीं है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, पर वो लोग जो इसको महिषासुर का देश कहते हैं उनको मैं मानसिक दिव्यांग जरूर कहता हूं। वो लोग जो संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, जो हमारी सभ्यता पर प्रहार कर रहे हैं, हम सबको आज जागरूक होने की इसलिए जरूरत है। भारत पर कई बार हमारी किसी तरह की संस्कृति पर और सभ्यता पर प्रहार करने की विदेशी आक्रामकताओं ने कोशिश की, लेकिन हम सब लोग इसलिए सुरक्षित बचे कि हम सब इकट्ठे थे अपनी संस्कृति के नाम पर और सभ्यता पर। पहली बार कोशिश ये हो रही है कि हमको बांटा जाए।